तुम समझी नहीं हो। महारानी जी, तुम्हारी अकल पर पत्थर पड़ा है। दोनों पुत्र ये बात सही है, ये तुम्हारा भोलापन है जो तुम राम को अपना समझ रही हो। आज राम अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन रानी पद पाने के बाद, पदवी पाने के बाद कौन कितना अपनी जगह पर रहता है, ये सोचने वाली बात है। तुम तो सोच से समझती हो, वो कुश्ती लड़ने का दंगल है, कुश्ती लड़ने का दंगल है। और अकेली तुम ही हो उस ओर प्रजा तक चले। महारानी याद रखो, अगर राम राजा हो गए तो होगा क्या? क्या होगा? राम अगर राजा हो जाएंगे तो कौशल्या महारानी, महारानी कौशल्या तुमको इस रनिवास में एक दासी की भांति रखेगी। तुमको नौकरानी बन करके रहना पड़ेगा। तुम जो ठाट बाट में रहती हो ना, तुम्हें चाकरी करना पड़ेगा। और अगर चाकरी नहीं करोगी तो भरत सहित तुमको चाकरी करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं किया तो इस घर में रह नहीं पाओगी। नहीं मंत्री नहीं। रानी, तुम नहीं जानती ये सवत का स्वभाव। सवत अगर मिट्टी की भी हो वो भी सताती है। तुम्हारे ही स्कूल में कद्रु विनती दीन दुख, कद्रु नाम की एक रानी हुई तुम्हारे ही कुल में। कौन थे राजा? मनु के पुत्र, उनकी पत्नी थी सुमति और कुमति। एक ही बहनें थी, लेकिन एक के पुत्र होने के बाद दूसरे को खूब सताया था। मिट्टी की सवत हुई हो तो वो भी सताती है। रानी समझ जाओ, क्यों अकल पर पत्थर पड़ा हुआ है। अगर अभी नहीं संभली तो फिर कभी नहीं संभलोगी। हमारी क्या है? क्या गरज पड़ी ऐसी मेरी जो अपना मुंह नचवाऊंगी, जो अपना मुंह नचवाऊंगी। और दोनों में कोई राजा हो मेरा दासी ही कहता हूं। अब तलक नमक जो खाया है, अब तलक नमक जो खाया है, और इसलिए भरत का है ख्याल गोदी में उसे खिलाया। रानी को न पहोई हमारी कहानी, चेरी छान न हो गई रानी। राजा कोई हो मैं दासी ही रहूंगी, मुझे तो रानी बनना नहीं है। रानी से दासी तुमको बनना पड़ेगा, ये सोचने की बात तुम्हें है। रानी अगर नहीं समझ पाई तो तुम जानो, हम तुम्हारे काम जाने। मेरा काम था जगाना, मैंने जगाया, मानो ना मानो। दासी, दासी तुमने ठीक कहा। दासी अपना ही अपना होता है और गैर गैर ही होता है। और तू मेरा भला चाहती है और ये सब मैंने जान लिया। दासी निश्चय ही भूप कबज में है, ये सब जान लिया मैंने। तू बुद्धमती है, बूढ़ी है, तू ही अब मार्ग दिखा मुझको। हो भरत लाल का राज तिलक, वो सरल उपाय बता मुझको। मंथरे तेरी ये कुबल नहीं है,
ये बुद्धि की गठरी है, इसे खोल और मुझे उपाय बता कि मेरा भरत यहाँ का राज युवराज कैसे। रानी जी तुम्हारी भूमि वरदान भूप सर थाती मांगहो आज जुड़ावहो छाती। रानी जी समझ में आपके आ गया, देर से ही सही लेकिन समझ में आ गया। अब आपको मैं उपाय बताती हूँ, क्या करना है, कैसे मांगना है, कैसे तख्ता पलट करना है, आपको याद होगा। तुम बहुत भोली हो रानी, बहुत जल्दी भूल जाती हो, है ना। कुछ होगा कुछ याद तुम्हें रानी, और दो पर राजा पर थाती है। मांगने के लिए तुम्हारा रखवाली में रखा है। तो पर राजा पर थाती है, और इस घर का युद्ध जीतने में बस वही तीर दो काफी है। अरे जब देवासुर संग्राम हो रहा था उस समय आप भी महाराज दशरथ के साथ युद्ध करने गई थी। उस समय युद्ध करते करते महाराज की उंगली घायल हो गई थी, विनाश हो गई थी। उस समय तुमने अपने मुंह से उस जहर को चूस चूस करके बाहर निकाला था, उनकी पट्टी की थी, उनकी उंगली ठीक हुई थी। उस समय उन्होंने कहा था रानी मुझसे कोई वरदान मांग लो, तो तुमने कहा था मांग लेंगे, फिर मांग लेंगे, कभी मांग लेंगे। एक वरदान और दूसरा वरदान, जब युद्ध करते करते महाराज के रथ का पहिए की कीली टूट गई थी, उस समय भयंकर युद्ध हो रहा था और महाराज के प्राण संकट में थे। उस समय तुमने उस रथ की धुरी में अपनी उंगली लगा दी थी, जिससे युद्ध बराबर हुआ। महाराज को इसका आभास नहीं हुआ और उस युद्ध में महाराज विजयी हुए। उस समय आपको उन्होंने फिर एक वरदान देने के लिए कहा था, वरदान हो गए 2। रानी तुम भोली हो, तुमने कहा था कभी ले लेंगे, वो समय आ गया है। मुझे याद आ गया। महारानी समय है उन दोनों तीरों को चलाने का समय। पहले में क्या मांगना है, दूसरे में क्या मांगना है, ये भी चतुराई से मांगना है। ये नहीं कि आगे पीछे कर दो, आगे पीछे कर दोगी तो भी गड़बड़ हो जाएगा। पहले से क्या मांगना